MBBS is a very long course and it consists of 19 different subjects. घुसते ही बंदा सबसे पहले इतना डर जाता है कि कैसे सब कुछ याद रहेगा, बिकॉज इन द एंड वंस यू बिकम अ डॉक्टर तब सब्जेक्ट्स मैटर नहीं करेंगे, सामने एक पेशेंट उसे कैसे जान बचाए वो मैटर करेगा. And once you are finished with the MBBS, you are expected to save a life. What if we tell you a very simple way, rather a very simple hack, जिससे 19 subjects छोड़ो, you will be able to remember each and everything you have studied in MBBS very easily by the end, and PG exam भी like it will seem very simple to you, and you will be able to crack it. Hi everyone, I am Dr. Shivan. And I am Dr. Kanika. And welcome back to Dr. Duo. MBBS में ना, like obviously from guidance of my seniors and many other, एक way devise किया so that you could learn everything. But yes, you have to watch the video till the end to get a clear understanding of it and also imply it on your studies, जिससे आपको real change दिखाई देगा. So all the 19 subjects have a different way to learn for your entire life. And same goes for all the students, not just for the NEET PG students. जो भी NEET के लिए भी prepare कर रहे हैं, सारे subjects को आपने ऐसे analyze करना है कि आप उसको full life के लिए learn कर पाओ. So let's begin with the first step of learning till complete life. आपको जब भी कोई चीज याद करनी होती है, आप ऐसे मत याद करो कि आपने उसको बिल्कुल रट लिया कि मतलब बार बार पढ़ के बस रट लो और काम खत्म करो. Try understanding that point. उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, उससे आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी. Not wasting any time, let's start with physiology. You see, it's a very important topic in first year. मतलब जितना हम लोग उसको देखते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी. सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है, यू लर्न दैट इन फर्स्ट ईयर इन फिजियोलॉजी. तो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, रटना नहीं यार ये ब्लड जा रहा है, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट, विजुअलाइज इट एंड एकदम दिमाग में उसको घुसा लो. Coming to the next subject, that is pathology. वही जो हमने अभी लर्न किया, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हम पैथोलॉजी में हम डिजीज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे. Diseased part is only understandable when we actually know what is the normal function of the body. आज अगर मैं कह दूँ कि भाई इंटेस्टाइन खराब होगी, पहले हमें ये तो पता चले इंटेस्टाइन करता क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा खराब होकर क्या होगा, राइट? तो ये तभी तुम्हें पैथोलॉजी सेकंड ईयर में तुम समझ पाओगे जब तुम्हें फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर होंगे. And ऐसी फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर, it is what? It is basically drugs that alter the normal mechanism of the body. Then again, अगर आपको normally first year का सही से याद नहीं तो alter क्या करने क्या पता यार. If you don't know the normal, you can never know the abnormal. फिर आप धीरे धीरे शिफ्ट कर जाते हो फाइनल ईयर में. फाइनल ईयर इज ऑल अबाउट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिसिन. See, to be honest, medicine is what? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तीनों क्लब करो, आगे मेडिसिन. अगर आपने ये तीनों अच्छे से कर रखा है ना, आई एम श्योर मेडिसिन आपकी छुट्टियों में खत्म हो जाएगी. जो लोगों को बहुत टफ लगती है समझ होता है, आई डोंट नो व्हाई. सी इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड बुक, देन हैरिसन लोगों को मोटी गंदी खराब किताब लगती है, बट द रीजन टू बी ऑनेस्ट मैंने वो अच्छे से पढ़ी है एंड मुझे मेडिसिन फेवरेट मेरा सब्जेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ दैट बुक. व्हाई? बिकॉज इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद फिजियोलॉजी, गोज टू पैथोलॉजी एंड देन इट कम्स टू द मेडिसिन पार्ट. तो दिमाग में एक स्टोरी जैसा छप गया. अगर आज भी आप मुझसे सीरियस का कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, आई एम गारंटीड मैं उसको आपको आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि मेडिसिन मैंने रटी नहीं, मेडिसिन मैंने समझी है. And the same thing actually goes for the anatomy subject as well. Anatomy is what? It is actually the morphology. जो भी मतलब तुम्हारे structures हैं जो body में, वो सब तुम्हें बता रहे हैं. तो अगर आपको जो structures पता चल रहे हैं, वो भी हम usually क्या करते हैं, रट लेते हैं, rather than understanding कि भाई अगर ये structure है हमारे, इसके back side पे क्या आएगा, इसके front side पे क्या आएगा, interior, posterior, जो भी सारा चीज़ होती है, हम वो चीज़ अगर समझेंगे, so that would be really helpful in a final year subject, that is surgery. So for example, surgery में it is a very common asked question, hernia की boundary, same in even the first year. But हमें ये चीज़ सर्जरी के टाइम पे याद कैसे रहेगी अगर हम फर्स्ट ईयर में ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना के चलें. Right guys, now let me give you a very simple example कि कैसे actually integrate करते हैं. See, हम लोग का हमेशा सब सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ाए जाते हैं. That's one of the big disadvantages of education system, to be very honest.
क्योंकि इन द एंड एज आई टोल्ड बिफोर, आपको इन द एंड सब्जेक्ट चार्ज नहीं करना, आपको डिजीज और उसको ट्रीट करना आना चाहिए। अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपने कुछ एनाटॉमी पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ा, देन यू फॉरगेटेड बाय नेक्स्ट ईयर, फिर पैथोलॉजी में आप उसका एक अलग कंपोनेंट पढ़ रहे होते हो पर आप रिलेट ही नहीं कर पाते हो, फिर एंड में आप आते थे फाइनल ईयर में फिर आप उसका जो भी मेडिसिन पार्ट है वो पढ़ रहे हो, तो इन द एंड में क्लियर पिक्चर बन ही नहीं पाती यार। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जॉन्डिस। जॉन्डिस आपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा है कि कैसे होता है, कैसे कॉन्जुगेशन होता है, कैसे बाइल का फॉर्मेशन होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, बट फिर सेकंड ईयर पैथोलॉजी में यू रीड कि एक्चुअली अगर आपका जो जॉन्डिस क्यों हो रहा है एंड अगर वो बाइल फॉर्मेशन सही से ना हुआ, उसका एक्सक्रीशन सही से नहीं हुआ, तो क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं। ये डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैसे होता है, क्लिनिकली आप क्या क्या पैथोजेनेसिस देख सकते हो। बट अगर आपको फिजियोलॉजी याद ही नहीं तो पैथोलॉजी से कैसे याद रहेगी। एंड देन मेडिसिन में तो भर भर के जॉन्डिस है यार, आई मीन पूरा लेवल पे इतना बड़ा चैप्टर है एंड ज्यादा मतलब वो आप कभी लिंक ही नहीं कर पाओगे अगर आपने उसकी वो सही से नहीं पढ़ रखी। देन ऑल्सो फार्माकोलॉजी में उसे ट्रीटमेंट दिया भाई, यूडीपी का क्या फायदा है, मतलब नाउ इफ यू गेट अ क्लियर पिक्चर अपने जॉन्डिस, अगर आपने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सब्जेक्ट वाइज मत देखो, एक टॉपिक जैसा देख रखा हो तो आप कभी भूलोगे नहीं। सो इन रियलिटी एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स आर जस्ट लाइक अ जिगजैग पजल। ऑल यू हैव टू डू इज उस पजल को अरेंज करना टॉपिक वाइज, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अनदर थिंग गाइस जो अच्छे से आप रट लो, दैट इज रीड टुनाइट, रिवाइज टुमारो। मतलब दिस वाज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माय डैड एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट टिल टुडे एंड इससे मुझे लिटरली बहुत बेनिफिट दिखा है। एंड फॉर दोज हु आर एक्चुअली गोइंग टू द क्लिनिकल पोस्टिंग्स, वहां जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइक हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग में हम लोग जाते हैं, गेड़ी वेड़ी मारते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट कराते हैं, बट एक्चुअली यू सी व्हाट यू रीड एंड इफ यू सी समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट इट फॉर श्योर। तो एक्चुअली वहां पे जो आप केसेस देख रहे होते हो ना, यू कैन एक्चुअली कोरिलेट इट वेरी वेल विद व्हाट इज रिटन ऑन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि 80% साइंस के सिम्टम्स आपको वही मिलने वाले, बट अगर आपने एक्चुअली करके देख लिया, उसको फील करके, उसको पैल्पेट करके, उसको ऑस्कल्पेट करके, उसको एक्चुअली उसकी हिस्ट्री सही से लेकर फिर जब आप उसको बुक से पढ़ के देखोगे, मतलब वो आंसर आपका कभी नहीं भूलोगे उस डिजीज को यार, क्योंकि आपने एक्चुअली उसको देख लिया उसका। तो ट्राई टू कोरिलेट इट दिस वे। बाकी you have so many ways to remember things like MCQs, flashcards and बहुत सारे mind maps, ये सब कुछ बहुत easily available है। And now in this era of online digital world, you have all of this thing on your mobile. Either you can get it on free, either you can get it in a paid version, anything. Just choose a very reliable source. For us, it has always been eGurukul. We have been using it all our MBBS life. Now also, whenever कुछ समझ नहीं आता है, तो we have to go back to our basics. Then also we use the same app to get back to our basics. So there you get all the things, all the mantras, clinical pearls with the mind maps, flashcards, daily MCQs, a lot of things which will definitely enhance your knowledge and also help you remember all the things forever. बाकी they also provide you with last minute revision points, so वो भी revise करके definitely you can very well go for your exams, NEET PG especially, and they also have a different section for you to prepare for your prof, which is a very unique feature. prof में जैसे कभी कभी हमें होता है हमने लेक्चर नहीं अटेंड किया कॉलेज में, so you can definitely go back to the app, study the prof special questions, prof special classes, जिससे कि आपको सब कुछ याद हो जाए। And guys, in the end, there will be some subjects जो inevitably आपको रटना ही पड़ेगा, नहीं समझ सकते हो। For example, biochemistry में भी उसको भी समझ सको, but वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था कभी, especially those flowcharts and all. And pharmacology जहाँ पे आपको रटने पड़ेंगे ड्रग्स के नेम, उसके लिए अलग वेज है which we will not discuss in this video. But if you want कि उसको भी भाई how to learn everything, especially जो रटने वाली चीजें उसको कैसे रट सकते हो तुरंत, do comment down, we'll make a different video on that, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास। But you need to comment on, we should actually know कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो। So yes, this is it for today's video. Do not forget to like, share and subscribe to our channel, and let's make this channel a very big success together, because I should not know because have fun. Bye bye.